Hello students, today I am making this video to tell you about how to score 100% marks in board exams. Students, first of all, the presentation of answers is as much important as their content. आपको लर्न है कंटेंट, आप उसको लिख रहे हैं, बट आपकी प्रेजेंटेशन पे आपको इसमें ध्यान देना है कि आप आंसर को कैसे लिख रहे हैं. तो आपको कैसे लिखना है, राइट द मेन हेडिंग इन कैपिटल लेटर्स. जो आपकी मेन हेडिंग है, मान लीजिए आप मार्केटिंग मिक्स के बारे में लिख रहे हैं या मार्केटिंग फिलोसफीज लिख रहे हैं या फिर आप लिख रहे हैं प्रोसीजर ऑफ प्लानिंग, तो मतलब जो भी आपकी मेन हेडिंग है उसको कैपिटल लेटर्स में लिखिए. यूज डार्क एंड बोल्ड पेन लाइक पायलट V10. अंडरलाइन द हेडिंग्स विद पेंसिल. ठीक है, आपको ब्लैक पेन यूज नहीं करना है बोर्ड एग्जाम्स में, ओनली ब्लू पेन यूज करना है. तो आप अगर हेडिंग लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन किससे करिए, पेंसिल से. एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन फ्रॉम नेक्स्ट लाइन ऑफ हेडिंग. मान लीजिए आपने हेडिंग लिखी मीनिंग ऑफ प्लानिंग, ठीक है, तो अब नेक्स्ट लाइन से उसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे, सेम लाइन से नहीं करेंगे. स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया कि अगर आप हेडिंग लिख रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे. आपको कंजूसी नहीं करनी है, पेपर है आपके पास, खुले दिल से बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन आपको लिखनी है. अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन टुगेदर. मान लीजिए आपने एक केस स्टडी करी, उसके नीचे A, B, C इस तरह से पार्ट्स हैं, तो वो सभी पार्ट्स आप एक साथ ही करें, अलग अलग ना करें. इससे भी आपके मार्क्स कटने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं. टीचर कई बार अनचेक कर देता है, कई बार है ना नहीं हो पाता चेक, तो कई बार मार्क्स इस तरह से हो जाते हैं. तो आप अगर 100% मार्क्स चाहते हैं तो आपको एक क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं एक साथ ही अटेम्प्ट करने चाहिए. गिव आंसर इन पॉइंट्स. जो भी आप आंसर लिख रहे हैं पैराग्राफ की जगह पर पॉइंट्स में लिखना प्रेफर करें. और जब आप पॉइंट्स लिखें तो उससे जैसे 1, 2, 3 या ABC या कुछ स्टार या कोई डॉट इस टाइप से उस पॉइंट के आगे बनाएं. मतलब एक पॉइंट लिख के फिर नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट लाइन से, और उसमें कुछ उसको पॉइंट को नेम भी दे दें. और लीव 1 लाइन स्पेस बिटवीन 2 हेडिंग्स. मान लीजिए आपने फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट करी मीनिंग ऑफ प्लानिंग, अब आपको नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है स्टेप्स ऑफ प्लानिंग. तो आप बीच में स्पेस रखिए, जहां मीनिंग खत्म हो रहा है उसके बाद एक लाइन छोड़िए, उसके बाद लिखिए स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, है ना. फिर मान लीजिए वो आपने फर्स्ट स्टेप लिख लिया और उसके बाद फिर एक लाइन छोड़िए, फिर नेक्स्ट स्टेप लिखिए. तो आपको हर एक हेडिंग कंप्लीट करने के बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर दूसरी हेडिंग शुरू करनी है. इससे एग्जामिनर को ईजी रहता है कॉपी चेक करने में. अगर आप इकट्ठा कर देंगे कई बार आपका कोई क्वेश्चन अनचेक भी रह जाता है इस वजह से. तो प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है अगर आप चाहते हैं 100% मार्क्स स्कोर करना बोर्ड एग्जाम्स में. लीव एट लीस्ट 2 to 3 lines space between 2 answers of 1 mark questions. अभी हमने आपकी प्री बोर्ड की कॉपीज भी चेक करी, हमने देखा आपने जो 1 मार्क्स के MCQs वगैरह अटेंड करे, उसमें अटेम्प्ट करे, तो उसमें आपने क्या कर रखा है, बिल्कुल खिचड़ी पका रखी है. सारे आंसर एक के बाद एक लिखते चले जा रहे हैं. इससे क्या होता है, एग्जामिनर से कोई आंसर रह भी जाता है अनचेक्ड, ठीक है, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है. कई बार सब इकट्ठे हो जाते हैं, आप उसे टोटल कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आता, मिस्टेक हो जाती है. तो आप अगर 100% मार्क्स चाहते हैं अपने एग्जाम्स में, तो आप 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं तो उसमें एक फर्स्ट आंसर कंप्लीट करने के बाद 2-3 लाइन छोड़िए, फिर दूसरे आंसर लिखिए. 1 मार्क्स के क्वेश्चन में स्पेशली आपको ध्यान रखना है. अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम न्यू पेज. जो आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चन है उसमें तो एक क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में 2-3 लाइन छोड़नी है. बट अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 3 मार्क्स का है, आपका एक पेज पे कंप्लीट हो गया है ना, 2-3 लाइनें रह गई, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 22 करिए 3 मार्क्स का, ठीक है ना. तो अगर मान लीजिए आपके एक पेज पर एक क्वेश्चन होगा तो इससे भी एग्जामिनर को ईजी हो जाता है कॉपी करेक्शन करना. आपका कोई भी क्वेश्चन अनचेक नहीं रहता, ठीक है ना, और कहीं भी कुछ मार्क्स में गड़बड़ नहीं होती. तो बहुत इजीली आपकी कॉपी बहुत अच्छे से चेक हो जाती है और आप 100% मार्क्स
ले आते हैं। तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से शुरू करना है, जो क्वेश्चन 3, 4 या 6 मार्क्स में है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है उसमें 2-3 लाइन छोड़नी है अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले। अब सुनिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए आपका 3 घंटे का पेपर होता है, शुरू में 15 मिनट आपको रीडिंग के मिलते हैं, तो उस समय आप रीडिंग इतने अच्छे से करिए। जैसे मान लीजिए आपकी इंटरनल चॉइस है, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में बीच में और लिखा हुआ है, तो उस 15 मिनट का जो रीडिंग का टाइम है उसको आप बेस्ट यूटिलाइज करेंगे। कैसे, आप उसी समय सोच लेंगे इन दोनों में से मुझे कौन सी चॉइस अटेम्प्ट करनी है। तो जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको सोचने में समय बर्बाद नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहली बात। दूसरा, जब आप 15 मिनट में शुरू में रीडिंग करते हैं उस समय आपको जो की पॉइंट्स लगते हैं, मेन पॉइंट्स लगते हैं, उन्हें पेंसिल से हल्का सा अंडरलाइन कर लीजिए, ज़्यादा डार्क नहीं, हल्का सा पेंसिल से टिक कर लीजिए कि हाँ यहाँ पे मुझे आंसर मिला था जब मैंने रीडिंग करी थी। तो जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, ये है ना, BST का, और आपके पास 3 आवर्स होते हैं। तो उन 3 आवर्स को आपको कैसे मैनेज करना है कि लास्ट के 15-20 मिनट्स रिवीजन के लिए भी बच जाएं, है ना। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो लास्ट के 20 मिनट्स जब आप रिवाइज करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि आपके जो 34 क्वेश्चंस हैं वो 34 के 34 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं या नहीं। दूसरी चीज आप क्या देखेंगे कि जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं उनकी नंबरिंग वगैरह सब सही डाली है या नहीं, ठीक है ना। अगर उस समय रिवीजन करते समय 20 मिनट्स का आपके पास टाइम है और आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरा क्वेश्चन रह गया है, तो आप उस 20 मिनट्स में उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर पता चलता है कि मुझे क्वेश्चन रह गया है और मुझे अच्छे से नहीं आता है, तो भी आप उसको छोड़ के मत आइए, कुछ ना कुछ लिख दीजिए उसमें, ठीक है। उससे मिलता जुलता, उस हेडिंग के बारे में जो भी आपको नॉलेज है उससे मिलता जुलता आंसर लिख दीजिए। कुछ तो नंबर मिलेंगे, 1/2, 1 कुछ तो मिलेंगे, है ना। तो कभी भी क्या तो सही हो जाए पूरा, तो कभी किसी क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़िए, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें लिख दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।